नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल वोकेशनल इंस्ट्रक्शन में। आज के इस नई वीडियो में हम लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस का उपयोग किया जाता है और ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लिमिट क्या होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लिमिट मतलब कि यदि आप किसी भी जॉब को, किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस या फिर किसी भी मशीनरी प्रोसेस से यदि आप उसको बना रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि वो एग्जैक्ट बिल्कुल फिट जो डायमेंशन दी गई है उसी में ही बने। तो इसके लिए हमें कुछ लिमिट दे दी जाती है कि ये कोई जॉब है तो यदि ये वो 10 mm का जॉब है तो उसमें +0.5 या एग्जाम्पल को +0.5 या -0.5 दिया जाता है, ताकि इस डायमेंशन अनुसार आप उसको लिमिट दे सकते हैं कि जॉब इतना हो सकता है। तो इसे लिमिट कहा जाता है। तो एक लिमिट जो है वो दो प्रकार की होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम टॉलरेंस कहते हैं। अपर लिमिट जैसे कोई एग्जांपल के तौर में हम देखेंगे कि कोई यदि ड्रिल करना है हमें, तो यदि 10 mm की ड्रिल है तो उसमें हम अपर लिमिट में यदि उसमें कुछ भी एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि 10.1 और लोअर लिमिट 9.9। तो इसका जो दोनों का डिफरेंस होगा वो 0.22 mm क्या होगा, टॉलरेंस कहलाएगा। तो ये टॉलरेंस होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि टॉलरेंस को भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि टॉलरेंस इसमें जो होता है हमारा, ये यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है। पहला यूनिलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है कि इसमें जो लिमिट दी जाती है वो सारी पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में ही होती है। तो इसे यूनिलेटरल टॉलरेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई लिमिट, कोई जॉब दिया गया है उसका 10 mm का यदि कोई ड्रिल है तो उसका जो लिमिट दी जाती है वो दी जाती है पॉजिटिव में 0.1 दी जा सकती है या फिर नेगेटिव में 0.1 दी जा सकती है। ये यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाता है। इसके अलावा बाईलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है कि इसमें जो लिमिट दी जाती है वो पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में होती है। पॉजिटिव में क्या होती है कि पॉजिटिव में लिमिट जैसे दी गई है कि +0.02 या फिर माइनस में 0.02, दोनों में ही दी जाती है। इसमें अपर लिमिट भी दी जाती है और लोअर लिमिट भी दी जाती है। इसके अलावा तीसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड। कंपाउंड टॉलरेंस में क्या होता है कि इसमें यूनिलेटरल और बाईलेटरल, जैसे कि कोई डायमेंशन दी गई है तो इसमें यदि कोई वर्टिकल टेक्सचर दिया हुआ है या फिर हॉरिजॉन्टल दिया गया है तो इसमें जो तीसरा टेक्सचर बनेगा वो कंपाउंड में कहलाता है। तो इस तरीके से कंपाउंड, इसे कहते हैं कंपाउंड टॉलरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की इसमें टॉलरेंस होती है। इसके अलावा हम देखते हुए किसी भी जॉब को यदि फिट करना है तो फिट करने के लिए उसमें ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो डायमेंशन दी गई है उसमें फिट हो, इसलिए इसमें लिमिट डिफाइन कर दी जाती है कि इतना टॉलरेंस के अनुसार आप इस जॉब को फिट कर सकते हैं। तो फिटिंग जॉब में यही होता है। इसके अलावा इसमें एक टर्म्स आती है फिट। फिट क्या होता है कि एक दो मेटिंग पार्ट्स होते हैं, कि मेटिंग पार्ट्स ये दर्शाता है कि इसमें यदि 2 पार्ट्स हैं तो यदि एक दूसरे के अंदर यदि फिट करना है तो ये इसकी लूजनेस और टाइटनेस को दर्शाता है, इसको फिट कहा जाता है। तो फिट एग्जाम्पल तौर पे हम देख सकते हैं कि फिट मतलब क्या, कि 2 मेटिंग पार्ट्स को यदि एक दूसरे के अंदर फिट कर रहे हैं तो उसकी टाइटनेस और लूजनेस को ये जो दर्शा रहा है तो उसे फिट हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल पर दे सकते हैं, यदि हम कोई भी साफ्ट है या फिर कोई भी बोर है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो बाइक का जो भी इंजन होता है तो उसमें जो बोर और जो पिस्टन होता है, तो बोर के अंदर पिस्टन जाता है, मतलब बोर का साइज जो होता है वो अलग होता है, पिस्टन का अलग होता है। बोर का साइज़ को थोड़ा बड़ा लिया जाता है और पिस्टन का साइज़ को थोड़ा छोटा लिया जाता है ताकि आसानी से उसके अंदर वो फिट हो सके। मतलब इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्लियरेंस दिया हुआ है कि इसमें इतने क्लियरेंस के अंदर उसको उसमें फिट किया जा सकता है। तो इसे हम फिट कह सकते हैं। तो ये था आज का एक वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।